तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बफर लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आया हूँ स्टूडेंट्स के लिए एक मोटिवेशनल कहानी को पूरा सुनकर मुझे जरूर बताइएगा कहानी आपको कैसी लगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। काफी समय पहले एक राजा जंगल में शिकार करने गया था। बरसात का मौसम होने के कारण ये अंदाजा लगाना काफी मुश्किल होता है कि कब अचानक बारिश होने लग जाए, और हुआ भी यही। अचानक आकाश में बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। सूरज डूबने लगा और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से राजा काफी परेशान हो रहा था। कुछ ही देर बाद राजा को सामने 3 बच्चे खेलते हुए दिखाई दिए। तीनों बच्चे काफी अच्छे दोस्त लग रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। यह सुनकर बच्चे जब वहां पहुंचे तो राजा ने उनसे पूछा, क्या तुम कहीं से थोड़ा भोजन और जल ला सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ और प्यास भी लग रही है। इस पर बच्चों ने कहा, जी जरूर, हम अभी घर जाकर आपके लिए कुछ ले आते हैं। तीनों बच्चे गांव की ओर भागे और तुरंत कुछ भोजन और जल लेकर आ गए। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तो राजा ने बच्चों से कहा, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर बच्चे कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उनमें से एक बच्चे ने कहा, मुझे धन चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए ताकि मैं अच्छा खाना और अच्छे कपड़े खरीद सकूं। इस पर राजा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह शब्द सुनते ही बच्चे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब दूसरे बच्चे की बारी थी तो राजा ने उससे भी पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? तो बच्चे ने जवाब दिया, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? इस पर राजा ने कहा, जरूर, मैं तुम्हें एक आलीशान बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब तीसरे बच्चे की बारी थी तो उसने कहा, मुझे ना धन चाहिए ना ही बंगला गाड़ी चाहिए। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा कर सकूं। तीसरे बच्चे की इच्छा सुनकर राजा उससे बहुत प्रभावित हुए। राजा ने उस बच्चे के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। और दोस्तों, वो बच्चा बहुत मेहनती था, इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा को अचानक वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आ गई। उन्होंने मंत्री से कहा, कई सालों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे, अब उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर तुम तीनों से मिलूं, इसीलिए कल तुम अपने दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने अपने दोनों मित्रों को संदेश भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। आज तुम तीनों को एक बार फिर साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जिस बच्चे ने धन मांगा था वह बहुत दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार चीजों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सा धन चोरी भी हो गया और कुछ एक वर्षों में ही मैं वापस उसी स्थिति पर पहुंच गया जिसमें आपने मुझे देखा था। अब बंगला गाड़ी मांगने वाला बालक भी अपना रोना रोने लग गया। महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपने पहले जैसी स्थिति में ही पहुंच गया हूँ। उनकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह गांठ बांध लो। धन संपदा सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा आदमी बनाती है। इसीलिए सबसे बड़ा धन ज्ञान और विद्या है। पहले इसे हासिल करो, धन उसके बाद अपने आप आ जाएगा।
तो दोस्तों ये तो थी उस समय की बात, लेकिन आज के टाइम में थोड़ी सी कंडीशंस बदल चुकी हैं। आज के टाइम में एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल्स पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जैसा कि हम लोग आजकल देख रहे हैं, कंपनियों से अच्छे खासे इंजीनियर्स को जॉब से निकाल दिया जा रहा है। इसका कारण ये नहीं है कि उनकी एजुकेशन कमजोर है, इसका कारण ये है कि उन्होंने खुद को अपग्रेड नहीं किया, मतलब वह समय के साथ साथ नहीं बदले। कंपनियां भी आजकल ऐसे लोगों को काम पर रखना पसंद करती हैं जो आज के समय में जी रहे हो, जिन्हें आज के टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए और इस मजेदार कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। इससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।